अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी के मंदिराबाद मोहल्ले में। यह आगरा ताज के अंदर एक मोहल्ला है मंदिराबाद, जहां पर गैस नापैद है। कई महीने गुजर गए हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। गैस की बंदिश की वजह से जो इलाका मकीन है, जो मोहल्ले वाले हैं, वो शदीद अजियत का शिकार हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर भी एक तो महंगा होता जा रहा है, दूसरी तरफ महीनों से गैस नहीं आ रही। शदीद ठंड में बच्चों के साथ गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। तो आइए अंदर चलते हैं और लोगों से जानते हैं सूरत हाल क्या है और उनकी क्या मुश्किलात हैं और यहाँ पर उनको किस मुश्किल से रहना पड़ रहा है और सहूलियात का कितना फुकदान है। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं और सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। कब से गैस नहीं आती आपके यहाँ? काफ़ी टाइम हुआ, जब से सर्दी शुरू हुई है उससे पहले गैस यहाँ नहीं आता है। ना पानी है ना बिजली है। फिर ये हाल देखें, सेवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है। सारी हमारी ख़वातीन जाती है रोडों पे, को ऑफिसों में जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो हम भी यहाँ मजबूरन बैठ गए हैं आपके आसरे पे और अल्लाह के आसरे पे। अब ये जब गैस नहीं आती तो कैसे फिर जना खाना पकाना वगैरह करते हैं? क्या करते हैं? सिलेंडर हैं या कुछ और? सिलेंडर भी बड़ा महंगा हो गया, क्या करें, और नहीं ले सकते। फिर लकड़ियाँ इधर उधर से उठा के फिर जलाते हैं। आपने देखा ये हाल, ये पकाते हैं और बड़ी मुश्किल से। और रात को बारिश का मौसम होता है तो ये भी नहीं कर सकते हम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन्होंने लकड़ी पे बनाया हुआ है। आप आके इधर देखें कि क्या सूरत हाल है। यहाँ बाहर रोटी बना रही है, ईंटें रख के उन्होंने चूल्हा बनाया हुआ और लकड़ी की जो है ना वो कुछ वो डाल के टुकड़े, उससे जो है ना चूल्हा जलाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कब से गैस नहीं आ रही है आपके यहाँ? कैसे पकाती है इतनी मुश्किल में? हो गया है तो गैस आता नहीं है तो फिर इसमें रोटी पका के बच्चों को खिलाते। किस कदर मुश्किल होती है इस तरह से पकाने में? सालन बनाना हो, रोटी बनाना हो, कभी बाहर से लेके आते, कभी पका लेते, ऐसा करते। गरीब आदमी हम लोग, गैस नहीं भर सकते हम लोग इतना ज्यादा। मीटर लगा हुआ है। गैस का मीटर है आपके पास? हाँ, हम लोग का लगा हुआ है। बिल वगैरह आता है? हाँ, बिल भी आता है। जब गैस नहीं आती तो बिल किस चीज का आता है? अभी बिल तो दे के जाते हैं तो फिर क्या करें। आपका गैस का क्या इशू है इस इलाके में? कब से गैस का मैडम यहाँ पर ऐसा हाल है कि जब गर्मी होती है तो लाइट नहीं होती और जब सर्दी आती है तो गैस नहीं होती। सही। तो हम लोग यहाँ पर बहुत जो है ना वो अजियत का शिकार हैं। बिजली के बिल भी इतने आते हैं, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लग कर आते हैं, वो भी हम भरते हैं। और सुई गैस में भी जो है ना वो PUG का जो है ना वो भी लग के आता है, वो खत्म ही नहीं होता है। गैस आ नहीं रही है, बिल इनका वही रेगुलर आ रहा है। मीटर वगैरह सारे जगहों पे मीटर लगे हुए, वगैरह सब कनेक्शन जगहों पे हैं लगे हुए, सारे। कनेक्शन भी लगे हुए हैं, रिकवरी भी हो रही है। किसी का कोई ताला भी नहीं लगा हुआ है मगर गैस नहीं है। कंप्लेन लेके वहाँ जाते हैं, कह रहे हैं कि वो पीछे से मसला है जी, वो गैस आ रही है, अभी तक है ही नहीं। और हम लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं, कोई रक्षा चलाने वाला है तो CNG नहीं है उनके पास, सिलेंडर है तो वो भी जो है इतना महंगा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, किराया लोग वही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से है गैस का मसला आपके इधर इलाके में? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। गैस का मसला तो काफ़ी अरसे से है लेकिन इस एरिया में 6 महीने से गैस नहीं है। अब ये है कि कुछ इलाकों में तो थोड़ी बहुत तो गैस आती है जो मशीन यूज़ करते हैं उससे, लेकिन इस इलाके में तो बिल्कुल गैस नहीं है। आप देख सकती हैं कि औरतें भी बेचारी, उनके मर्द लकड़ियाँ पता नहीं कहाँ से बेचारे, आपको पता है डेली वेजेस पे काम करने वाले सारे मजदूर तबका है लियारी का। तो अब ये गैस के बिल, अब बिल भी आप पहले तो कम आता था लेकिन जब से गैस की लोड शेडिंग है बिल भी बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। अब PUG के नाम से पता नहीं क्या इनकी एक करप्शन है। अब ये होता है कि लोग समझते हैं कि बिल ज़्यादा है, जब हम बिल पे चेक करते हो PUG के नाम पे वो डाल के भेज रहे होते क्या हैं। है ये PUG? PUG स्लो मीटर चार्जेस के नाम पे ये लोग, ये करप्शन ही आप समझें। इसका हर महीने ये होता है कि PUG के चार्जेस के लिए हम जब गैस कंपनी में ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग उसकी कलेक्शन कर लेते हैं, कहते हैं ये हो जाता है, आपका मीटर स्लो चल रहा है, ये वो है। और ये सिर्फ और सिर्फ आगरा ताज और बिहार कॉलोनी के इलाकों में है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आप देख सकती हैं कि फ्लैट है और बिल्डिंग है। और यहाँ पे ये होता है कि एक बिल्डिंग के अंदर अगर 27 घर हैं, 27 बिल्डिंग में रहने वाले सबके पास PUG लग के आता है, 1 से 300-400 ज़्यादा ले रहे हैं। अभी इतनी बड़ी करप्शन है, इसके लिए मैं समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया वाले भी क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे। ये गैस कंपनी की ये खुली करप्शन है, एक तो गैस नहीं दे रहे और ऊपर से ये लूटमार मचाई हुई है PUG के नाम से। गैस आ नहीं रही है, बिल अलग आ रहे हैं, टैक्सेस अलग भर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसिलिटी इलाके में नज़र नहीं आ रही है। आइए अंदर चलते हैं, कुछ और भी लोगों से देखते हैं सूरत हाल और पूछते हैं कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गैस आपकी, आप बाहर खाना बनाती हैं इस तरह से? हाँ। कब से गैस नहीं आ रही है? तकरीबन 4 महीने से गैस नहीं है। तो ये बाहर इस तरह से आपको खाना बनाना पड़ता है? रोटी हो, सालन हो, जो भी हो, सालन हो, जो भी है यहाँ पे ही बनाते हैं। कितनी मुश्किल हो जाती है छोटे बच्चों के साथ? इतनी ठंड थी पिछले दिनों, उसमें गर्म पानी चाहिए होता है, 10 तरह की ज़रूरियात होती हैं, क्या करते थे आप लोग?
ये लकड़ी जलाते थे। गैस की वजह से मसला क्या होता है आपको? हर तरह की परेशानी होती है, खाना भी नहीं पका सकते, होटलों से मंगवा के खाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, हर तरह का मसला होता है। सही। तो ये कुछ मुश्किल सर्दी में बढ़ जाती है या गर्मियों में भी नहीं आती? इस बार सर्दी में हुआ है, गर्मियों में तो नहीं जाता गैस, जुम्मे को जाता है, गर्मियों में ऐसे नहीं जाता है। वैसे आता है, सर्दियों में नहीं आया? नहीं, किसी भी टाइम नहीं आता या लोड आता शेडिंग ही होती? नहीं है। हमारा तो 4 महीने से बिल्कुल गैस नहीं है। आती ही नहीं है गैस? नहीं। किसी भी टाइम नहीं आती? किसी भी टाइम नहीं है। बिल्कुल। ये आप देखेंगे, ये सुई गैस का मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये मीटर चल भी रहे हैं लेकिन गैस तो सिरे से आती ही नहीं है। और ये जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने गली में घर के बाहर ये चूल्हा बनाया हुआ है, वही पत्थर रख के और जो है लकड़ियाँ जला के ऐसे रोज़ाना खाना बन रहा है। हम लोग बाहर चूल्हा जलाते हैं और लकड़ियाँ जलाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे घर ऐसे हैं कि लकड़ियों का बाहर जलाते अंदर जलाते धुआं पड़ जाता है। इसलिए बहुत ही मसला है गैस का, गैस बिल्कुल ही नहीं आ रहा। क्या वजह? आप लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत तो करते हैं? कंप्लेन करते हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहा, कंप्लेन के बावजूद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा गैस तो भी नहीं होगा, कई दिनों से नहीं है। कोई सुनवाई होती है कंप्लेन करने पे? कोई सुई गैस डिपार्टमेंट में जाते हो? कोई सुनवाई नहीं होती। भी नहीं सुनते हैं बाजी, वहाँ नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनते, खाली बिल बेचते हैं। बिल को भरो, कहाँ से भरेंगे हम लोग बिल? गरीब आदमी रोज का 210 रुपए का गैस ले हुए अपने घर में चलावे, सुबह बच्चों को नाश्ता नहीं है। अभी आप बंदे कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? बिल 800 रुपया आ रहे हैं बिल का, गैस का। गैस है नहीं लेकिन बिल 800 रुपए आ जाता है। 820, 830 इसलिए आ रहे बिल तैयारी के अंदर। कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ जाएगा किसी का बात नहीं सुनते, वहाँ जाएगा सर अपने कानों में रुई डाले हुए। पीछे से ही गैस नहीं आ रहा, पीछे से ही नहीं आ रही ये है। पीछे कहाँ है जहाँ पे कहीं पे गैस नहीं आती? 12 से नहीं आ रहा है। 12 बजे के बाद गैस आ जाती है, रात दिन को। में चली जाती है। कैसे? अभी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं आ कुछ रहा खवातीन ने बताया कि बिल्कुल ही गैस गायब है। बिल्कुल नहीं, 12 बजे नहीं आ नहीं रहा, आता। कोई भी नहीं आ कहीं ऐसे जरा सा कोई सिटी में आ जाता है लाइन तो अलग, बिल्कुल आता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पर जो है ना वो गैस कहते हैं कि सिरे से आता ही नहीं है। हैरान हूँ मैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग खाना बना रहे हैं, इतने घंटों जो है ना वो लग जाते हैं इतनी हल्की आंच पे यहाँ पे खाना बनाने में, और गैस आता ही नहीं है सर्दी के मौसम में। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, कुछ और खवातीन हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्या मसला है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं लियारी के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर गैस है कि आने का नाम नहीं ले रही। खवातीन की परेशानी में शदीद मुश्किलात का इजाफा हो गया है। कुछ भी नहीं है जी अस्सलाम तब से हम लोग परेशान हो गए, हमारी तबीयत खराब हो गई है, हमारी तबीयत खराब हो गई, हम लोग दवाई लेते मैं क्या करें? अभी हम लोग चूल्हे लेने के लिए जा रहे हैं, गैस नहीं है। कितनी क्या गले क्यों खराब हो रहे हैं? थोड़ा इधर आए, एक सेकंड इस तरफ आए। तबीयत खराब हो गई है। ये लकड़ियाँ जला के हाथ और गले खराब हो रहे हैं। अभी गैस नहीं है, 4 महीने हो गए। दवाई के पैसे हमारी बोर्ड के यार जाकर सारे चूल्हे वहाँ पे लगाते हैं। इतना गुस्सा आता है। अभी पेट खराब होते हैं, बीमारी हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये सर्दियों में ओहो, ये देखो लकड़ी पे खाना बनाया हमारा। ये बर्तनों का हाल ऐसा हो गया। बर्तनों का तो छोड़ो, हमारा हाल है, हमारा ही हाल है। ये कहती हैं सारे बर्तन जल गए हैं। हमारा लकड़ी पे ये कहती हैं हाल है, ये हमारा हाल है। खराब हो जाते हैं, तबीयत खराब हो गई है। किस कदर आंटी मुश्किल है ये रोजाना इस तरह से करना। अभी ये 4 महीने हो गए आ रहे, मुझे गैस नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, 4 महीने हो गए। गैस तो नहीं है, यहाँ पर आए थे फटाशट दे के गए मगर गैस तो नहीं आया। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं सुबह को, खुदा के वास्ते हमारे हम लोग का सुनो, कुछ सुनो हमारा। अपने हाथ दिखाएं, इनके हाथ देखें, आप हाथ दिखाएं अपने। ये हाथ इनके देखें जल चुके हैं, कालक लग चुकी है, हाथ जल जाते हैं लकड़ियाँ जला जला के। चलें आ जाएं।
पकड़े इनको, पीछे से पकड़े। तो ये है हालत, आवाम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब तो बात भी करना शायद बंद कर दें, और जब बोलते हैं तो जो है ना वो तबीयतें ख़राब होती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि एक अरसे से यही प्रैक्टिस है कि हाथ जल रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, बर्तन ख़राब हो रहे हैं, खाना बहुत मुश्किल से बनता है। ऐसे में जब उसके बारे में बात भी करते हैं तो शदीद तकलीफ़ और दुख और अजियत होता है। अभी जिनसे मैं बात करी थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने जब मुझे अपना मसला बताया, उन्होंने बताया कि एक अरसे से हमारे साथ यही मसला है और जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है, महाल हो चुका है। तो ये है यहाँ सूरत हाल। कुछ और ख़वातीन उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। लकड़ियाँ भी जला देंगे तो शहर है, शहर में कैसे लकड़ियाँ जलाए? घर वैसा कुछ धुआं घूमता है, छोटे बच्चे आते हैं तब गैस आती है। जब मसला होता है तो आई नहीं ना, गैस ही ना आए। जब रात के 12 बजते गैस आ जाती है तो ये तो मज़ाक है ना, उन्होंने बंद किया है ना। हमारी तो रात का भी नहीं आती, किसी को रात का आती है, हर महीने बिल भरते हैं। कहाँ जाता है ये बिल का पैसा फिर? पता नहीं है उसको, हुकूमत को पता ना, हमें क्या पता। हमें तो, हम तो गरीब आवाम है, कमाते हैं, बच्चे खाते हैं, अभी होटलों से लेके खाते हैं तो हमारा तो गुजारा भी नहीं होता है। इतनी इनकम है सब लोगों की कि रोजाना होटल से खाना अफोर्ड कर सके? इतना महंगा खाना है हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, हम लोग तो हैं गरीब। गैस बंद थी, रात के 12 बजे गैस आ जाती है और दिन को गैस नहीं होती। ये तो गुजारा भी बहुत मुश्किल है, और ऊपर से सिलेंडर भरवाओ तो सिलेंडर का खतरा भी अलग। छोटे छोटे बच्चे सिलेंडर में हाथ जल जाए, जब फट जाए तो क्या करें? सिलेंडर फट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है। अगर सिलेंडर खुदा न खासा फट जाए, बच्चे मौजूद होते हैं घर में, घरों को नुकसान होता है। तो ये है सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। ये गैस का क्या मसला है आंटी आपके इलाके में? नहीं है बेटा, हमारे पास कितना महीना हुआ, 4-6 महीना हुआ, गैस बिल्कुल नहीं है। लकड़ियाँ जलाते हैं और है ना गर्मी आती है जब बिजली नहीं होती है, और पानी पूरा गटर आता है, कोई पूछने वाला नहीं है, और महंगाई इतनी है, काम धंधा है नहीं। क्या करेंगे? बेसिक चीजें ही ना हो तो कैसे खाना पकाना? क्या पकाएंगे? बेहोश होते हैं, अभी मरने वाले हैं, अभी कैसा भाग दौड़ के क्या करेंगे? खाना भी नहीं होगा पेट में तो क्या करेंगे इंसान? छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी मुश्किल होती है, छोटे बच्चे हैं इतने सारे खड़े हैं। तो पता नहीं क्या कान बंद करके बैठी है, तो कुछ करो आप। बिल क्यों भेजते हैं फिर? बिल नहीं भेजो ना, जब आप नहीं जलाते हैं, गैस नहीं उधर से भेजते हैं तो आपके आंखें कान है उनकी सब है, फिर हमको क्यों बिल भेजते हैं? हर महीने बिल आता है? कितना बिल आता है हर महीने? हर महीने आता है 5,000 7,000। हाँ, इतना हजारों बिल आता है बगैर गैस के? नहीं, हाँ कल आने लड़ाई करे यार, छुपरी करा रखी देना इन्हें। क्या वजह है इतने बिल आते हैं? एहतजाज करते हैं आप लोग, गैस ऑफिस जाते हैं, बताते हैं कि गैस है नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सब गरीब तबका रहता है, मजदूर तबका रहता है। 500-600 रुपये दिहाड़ीदार लोग हैं, 220 रुपये किलो गैस मिल रही है। एक दिन में 1 किलो गैस खत्म हो जाती है, तो किस तरह गुजारा करेंगे? तो फका कशी पे आ जाएंगे लोग। क्या करें? अभी काम पे आई हूँ, देखो कितना मैं गैस भरा के बच्चों को खिलाऊं, लकड़ियाँ जलाते हैं। हाँ, वो यही गली में, पीछे गली में, वो गली में थोड़ा तो इधर तो बिल्कुल नहीं है। कितनी परेशानी होती है गैस ना हो तो आए ना परेशानी, क्या करे? काम पे सुबह को जाती हूँ, अभी आई हूँ, देखो कभी तो रात को आती हूँ। ये छोटे बच्चों के साथ कितनी मुश्किल होती है ठंडा पानी इस्तेमाल करने में, स्कूल जाने में बहुत मुश्किल होती है। कैसे मैनेज करती हैं आप? क्या करती हैं? अजान के टाइम पे उठती हूँ, लकड़ियाँ जलाती हूँ, क्या करे? फिर पानी वगैरह लकड़ियों में ही गर्म करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होती है। ये सुबह तो गरीब आदमी थोड़ी गैस भराती नहीं होती है। ये छोटे बच्चे होते हैं, हाँ ना, ये बेचारे बीमार हो गई है धुआं से, लकड़ियाँ की धुआं से। ये लकड़ियाँ अंदर घर में जलाते हैं, नुकसानदेह नहीं है इतना? नहीं, क्या करे, धुआं आता है। एक ही घर है, देखो ये ऊपर नीचे का बस। बिल्कुल ऐसे ये कहते हैं कि लकड़ियाँ जलाते हैं, धुआं आता है, और धुएं से जो है ना वो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यही सूरत हाल है पूरी हर जगह पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है यहाँ आपका गैस का? गैस का वही मसला है, 2-3 महीनों से पानी निकल रहा है गैस में से, पाइपों में पानी भर गया है। हाँ, परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है। पानी तो आया था निकलने के लिए, खाना तो वक्त पे मिलता ही मगर ऐसा ही होता है यार।
आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि लोगों ने कहीं पे तो बाहर चूल्हे लगाए हुए हैं, गली में लगाया हुआ है, किसी ने सिलेंडर बाहर रखा हुआ है क्योंकि गैस जो है वो तो आती ही नहीं है, तो सिलेंडर लगाना पड़ता है। 2 दिन चलता है, 2-3 दिन खाली गरम करते हैं। उधर पीछे लकड़ियाँ जली हुई है, ये सिर्फ गरम करने के लिए खाली गरम करते हैं, दोपहर को खाली गरम करते हैं इसमें। और पीछे लकड़ियाँ 3 महीने से हम जलाते हैं, आंखों से बिल्कुल इतना धुआं भगवान तो पकाती नहीं, मेरे को बैठना पड़ता है। वो बोलती नहीं मेरे को धुआं होता है, मैं उसके साथ बैठती हूँ, लकड़ियाँ डालती हूँ, तभी 3 महीना हो गया। हमने धरना भी दिया, कुछ भी नहीं हुआ फिर भी। और ये 3 खाली गरम करने, दोपहर को खाली गरम करती है भगवान बस, और 3-4 दिन बस चलता है ये। अभी 200 का मिलता है, अभी कैसे से करे ये बच्चे बैठे हुए। खुद इतना महंगा है, ये गैस खुद इतनी महंगी है कि रोजाना जो है 2-3 दिन में अफोर्ड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खवातीन से बात करते हैं। बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ इस इलाके में गैस नहीं आ रही, खवातीन ने चूल्हे घरों में कब तक लगाएंगी क्योंकि धुआं भर जाएगा। सब लोग चूल्हे अपने दिखा रहे हैं कि किस कदर मुश्किल से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 महीने हो गए, हम लोग काम धंधा भी नहीं है, बच्चे बेचारे जाते हैं, सुबह रात को आते भराते। जब कल तो हमारा खाना बीच में रह गया, कुछ भी पका नहीं सके ना खा सके। फिर सुबह को डलवाया, लाइट नहीं थी तो गैस डालते, फिर लाइट आई है, फिर 12 बजे हम लोगों ने पकाया, फिर खाया है। क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे घर हैं और इन छोटे छोटे घरों में ये सिलेंडर रखना भी जो है ना कितना मुश्किल है क्योंकि जगह नहीं है, सफोकेटेड सा एनवायरनमेंट हो जाता है और उसमें छोटे बच्चों का होना खुद बजाते एक बड़ी मुश्किल है। बीमार हो गए और ये जला के लकड़ियाँ जलाते हैं, ये तो शाम को चाय बनाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, बीमार हो गए। क्या है ये? गैस का चूल्हा है? नहीं, गैस का नहीं है, ये डरते हैं, मिट्टी का चूल्हा है। मिट्टी का तेल कितना का है? इधर आइए, अंदर जलाने, ये घर में जलाती हैं? घर में जलाते हैं, कहाँ जलाएंगे हम लोग, घर में चलाते हैं। खाना पका के ये धुआं हमारा हाल देखो। तो ये खाना पकाना इधर अंदर कितना मुश्किल है, अंदर जाओ, अंदर जाओ। और इधर जलाते, इधर लकड़ियाँ जलाते। अगर आप इतनी सी जगह पर यहाँ पे लकड़ियाँ जलाती हैं, धुआं बढ़ता है, सांस लेने में वैसे मुश्किल नहीं होती? बीमार पड़ गए, हमारी हालत देख रहे हैं। रोटी के लिए रोती है, कसम अल्लाह पाकी 3 साल की लड़कियाँ रोटी के लिए रोती है। ये घर की रोटी पका के धमा। हाँ, घर की रोटी नहीं, बाहर से लाना पड़ता। काम पर से काम कर आए, फिर ये रोटियाँ पकावे। हम झूठ नहीं बोलने वाले, झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, वो तो दिख ही रहा है, आपने जिस तरह से दिखाया है कि दुकान पे जाते हैं सुबह 7:30 बजे, इसमें क्या बनेगा हमारा? हाँ। तो ये चूल्हा जलाते हैं, अभी आए हैं काम से, अभी लकड़ियाँ जलाएंगे, खाना बनाएंगे, क्या करेंगे? ये हुकूमत है, ये एक तो महंगाई कर दी है इतनी, फिर से कहाँ से लकड़ियाँ भी महंगी हो गई है। 400 रुपये किलो, 430 किलो लकड़ी, जितनी सी लकड़ी 300 की। गरीब आदमी क्या करेंगे? हमारे तो दोनों का मियाँ भी नहीं है, इसका भी मियाँ नहीं है, मेरा भी नहीं है, क्या करने वाला कोई है नहीं और मुश्किलात हैं कि उनका अंबार लगा हुआ है। अगर हम इस चूल्हे की बात करें कि एक तरफ तो हम बता रहे हैं ना कि गैस सिलेंडर इतना महंगा है, दूसरी तरफ आप ये देखेंगे मिट्टी के तेल के चूल्हे जला रहे हैं। जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो मिट्टी के तेल की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। इसमें अगर तेल डालें तो उसका भी पैसा है, लकड़ी का चूल्हा जलाएं लकड़ी का पैसा है, यानी हर चीज़ बिल अलग आ रहे हैं। एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, लेकिन सहूलत कोई नहीं है। अस्सलामुअलैकुम अम्मा, ये गैस नहीं है, किस कदर मुश्किल है? मुश्किल है, काठियां नहीं मिले की नती मिले कोई आने को कहीं बैठा आयो दे चोला ही दे ये तेरा को के माटे खेत तेरा कौन था कोई काठियों नहीं। ये यही बता रही हैं कि जो है चूल्हा हमारा, ये राहिल दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर लगा हुआ है, यहीं पे पकाते हैं लकड़ियों के ऊपर, यहीं पे जो है उनको खाना पड़ता है, लगाना पड़ता है क्योंकि गैस अंदर तो आती नहीं है, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। मथे गई हूँ तो आंधी बात आई हूँ, काठियों नहीं मिले कोई आने को कहीं बैठा आई हूँ आराम से। सही क्या इमरान खान की तब्दीली आई है ना, ये हमारे ये हाल हो गए। अच्छा, पहले गैस आती थी? पहले गैस आती थी, पहले हमें गैस आती थी, अभी नहीं आ रही है ये गैस। 2-3 महीने हो गए, हमने एहतजाज किया था, हमारी पर रोड पे बैठे थे, पूरा दिन बैठे हुए,
कुछ भी नहीं हुआ। मिला तो किसी को है ना, कुछ भी नहीं मिला, ऐसे तरस रहे। और ऊपर से गैसों का खर्चा अलग, काम धंधा बंद। सही है, कहते हैं कि पहले तो फिर भी शायद थोड़ी बहुत गैस आ जाया करती थी, लेकिन अब तो सर्दियां जब से आई हैं और इस नए दौर में कई सालों से तो गैस ना पाए जाए। आइए आगे चलते हैं और सूरत हाल। हाँ जी, क्या हुआ, मसला क्या है? गैस देखो, अभी भी देखो सिलेंडर से पका ले, लकड़ियाँ से पकाते हैं, क्या करें? ये घर में सिलेंडर रखना किस कदर नुकसानदेह, अंदर क्या करें, रखा हुआ है, बच्चों को तो खाना चाहिए ना। क्या करें, 3 महीने हो गए, एज नहीं अभी। लकड़ियाँ पैसे से लेते, पैसे से लकड़ियाँ उम्र है लकड़ियाँ जलाने की आपकी। और ये दौर हाजिर में जहाँ पर इतनी लोगों को सहूलियात हैं, उसमें लकड़ी में के जमाने में जाना पड़े, पत्थर के जमाने में जाना पड़े। हाँ, कब से नहीं आ रही गैस? 3 महीनों का 3 पता नहीं क्या मसला है, नहीं है गैस। कभी खाते रोटी, कभी नहीं खाते, पता नहीं क्या है। बिल भी भरते फिर भी नहीं आती है। गरीब आदमी किधर जाए, सुकून भी नहीं है। अगर आप कुछ ही सेकंड यहाँ पे सिर्फ दूर में खड़ी हो जाऊँ तो मेरी आंखों में जिस कदर धुआं जा रहा है, हमारे आंखें जलने लगी। इन्होंने आटा गूंदा है, तवा गरम किया है और अब इसके बाद ये खाना बनाएंगी। लेकिन आप यकीन करेंगे जैसे लोग बता रहे हैं कि हाथ जल जाते हैं, आंखों में जलन होती है, घरों में धुआं बढ़ता है, कुछ यही सूरत हाल है। खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि, और आप ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि किसी गांव गोट से भी बदतरीन मंजर है कि ना यहाँ पर गैस है, ना सीवरेज लाइंस हैं, ना कोई सफाई का निज़ाम है, ना गलियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। यानी बुनियादी सहूलियात से बहुत दूर आपको ये सारी सिचुएशन नज़र आएगी। टैक्स पेयर ये भी हैं, लोग सारा पैसा देते हैं, बिल जमा कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़ीरो फैसिलिटी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। कैसे बनाते हैं खाना, ये बाहर रखा हुआ है? ना क्या करे, देखो मिट्टी के अंदर है, हम लोग रोटी पकाते हैं, सालना पकाता है, इतना हम लोग बिल्कुल बेजार है इससे। यहाँ गैस नहीं है, एक थोड़ा भी नहीं आता है गैस। ये ठंडा खाना खाना पड़ता है आपको? हाँ नहीं है, देखो अभी इधर रोटी पकाते हैं, मिट्टी के अंदर सालना बनाता है। हाँ अभी क्या करे, इतने महीनों से ऐसी बनाना पड़ रहा है। ये घर में पूरा काला कुआ हुआ है सारा, और यहाँ पे आग लगाते धुआं नहीं भरता? हाँ धुआं भरता है, गैस नहीं है। गैस होएगा पर इंसान गैस का ऊपर रोटी मोटी पकाता है। लकड़ी है, लकड़ी तो काला काला करता है, सारे बर्तन काले हो गए। धुआं भरने से सांस लेने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है। क्या करे? आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो आप देखें कि किस कदर ख़तरनाक है। इतना छोटा सा जगह है, उसमें वेंटिलेशन भी मुश्किल ही है। और यहाँ पर देखें जिस कदर ये दीवारें काली हो रही हैं, सारे चूल्हे जलाने के बाद क्या हालत होती होगी, घर में सारा धुआं भर जाता है। आइए बाहर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कितनी मुश्किल है आपको ये? बहुत, इतनी सारी मुश्किल है गैस के वास्ते, इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी है कि पूरा इलाका है, हम इतनी परेशानी, कितनी लकड़ियाँ लेवें, कितने सिलेंडर लेवें। इतने पैसे वाले थोड़ी हैं जो सिलेंडर हम रोज़ 2 दिन में ख़त्म हो जाए लेके आए हैं। इन लोगों को बोलो अल्लाह के वास्ते कुछ खुदा को मानो, कुछ खौफ करो खुदा का। ये आवाम ऐसे पीस रही है ये हमारी जान है, हमारे बच्चे बेचारे कमाने जाएंगे या गैस भराने जाएंगे। इस सर्दी का मौसम में आके रमज़ान भी आने वाला है, फिर क्या करेंगे? खाएंगे या भूख के मर जाएंगे? सर्दी के मौसम में तो वैसे ही गैस की जरूरत ज़्यादा होती है, गर्म पानी चाहिए, खाना बनाना क्यों खौफ नहीं रखते? क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये तो देख के लगता ही नहीं कि पाकिस्तान में 2021 है, अब 2022 है, लगता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप, मैं तो साल भी भूल गई हूँ कि कौन सा साल है, क्योंकि आप यहाँ पर आके देखें तो आपको लगेगा कि पता नहीं आप कौन सी सदी में रह रहे हैं, पत्थरों के ज़माने में रह रहे हैं, कि आपको ईंटों के चूल्हे बनाने पड़ते हैं, आपको जो है यहाँ पर लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता है। तो ये है सूरत हाल दौरे जदीद में, जहाँ लोग इलेक्ट्रिक स्टोव इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ लोग गैस स्टोव इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी यहाँ बुनियादी ज़रूरियात और बुनियादी सहूलियात से भी हम महरूम हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं लियारी के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आपको पता चले कि क्या सूरत हाल है, लोगों के घरों में पूरा धुआं भर गया है, कालक हो गई है, रहने के लिए तो मुश्किल है क्योंकि इस कदर धुआं भर जाता है कि खाना बनाएं तो किस तरह से बनाएं, गली में चूल्हे रखें, छतों पे चूल्हे रखें, कहाँ खाना बनाएं, ये है यहाँ पर लोगों की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या मुश्किल है आंटी आपको? हम लोग का घर में गैस नहीं है, क्या चक्कर है, कितना दिन है गैस नहीं है, हम लोग किधर खाना इतना, हम लोग गरीब आदमी खाना होटल से मंगाएंगे, गरीब हम लोग का कमाई वाला नहीं है, औरत नहीं। अब वो मेरा एक बच्चा अंधा है, घड़ी उधर चाय मंगाता है, इसको देता हूँ। पका नहीं सकती हैं आप, गैस नहीं है। हाँ तो मेरा घर का हालत देखो, ये कौन सा हुकूमत आया, तब्दीली आया, तब्दीली ने क्या किया, सबको गरम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गैस ना होने से आपको किस कदर मुश्किल है, इस दौरे जदीद में गैस का ना होना कितनी मुश्किलात खड़ी कर देता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। खाना बनाना, चाय पकाना, बच्चों को गर्म पानी करके देना, क्या करेंगे गरीब आदमी? खाना बनाएंगे क्या होटल से मंगाएंगे, गैस का चूल्हा बर्तन जलाएंगे, क्या करेंगे? सारा दिन इलेक्ट्रिक के चूल्हे पे अगर आग लग जाएंगी तो कोई सस्ता है क्या? क्या हर रोज आप मंगा लें, रोटी मंगाएं, और इलेक्ट्रिक के चूल्हे में कभी आग लग जाएंगी तो फिर कौन जिम्मेदार है हुकूमत हमारी जिम्मेदार कि छोटी छोटी बच्चों का या फिर कहीं हाथ डाल दे पानी में, तो फिर क्या मुश्किल है ना सारा काम करना। बोलो है ना, सुबह उठ के पहले लकड़ियाँ जलाएं, उसके बाद पानी गर्म करें, गर्म पानी करे, चाय पकाए, बच्चों को नाश्ता दे रहे, काम पे जाएगा तो नाश्ता भी चाहिए ना सुबह में, तो फिर क्या करेंगे? ऐसी हुकूमत क्या काम की? हम तो बोलते हुकूमत अब आज के आज खत्म कर दो, कल का दिन भी बाद में करो, आज का दिन का खत्म कर दो इनको। सही। क्या वजह है आपके इलाके में, आप लोग आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, कोई हासिल उसूल हुआ है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इस लियारी के अंतहाई पसमानदा इलाके में आए। आपने लोगों के घरों की हालत देख ली, आपने देखा एक ख़वातीन बेहोश हो गई, आपके सामने सारी सूरत हाल है। यहाँ पे आपने लोगों के घरों का रहन सहन भी देख लिया, यहाँ पे आपने सेवरेज का सिस्टम भी देख लिया, गंदगी के ढेर भी देख लिए। यहाँ के लोगों ने माड़ीपुर रोड भी ब्लॉक किया, एहतजाज किया, फिर इनको यकीन दहानी करके एहतजाज को ख़त्म कराया गया कि आपको गैस मिल जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम इतनी गैस मिल जाए गरीब लोगों को कि वो अपना टाइमिंग के मुताबिक 3 घंटे दिन को, 3 घंटे रात को, ताकि ये अपना घर का खाना पका सके। आपने ये सारे हालात देखनी है। हमारा इलाका बिल्कुल बहुत बड़ी हमारी UC9 बिहार कॉलोनी है जो कि यहाँ से रहमाबाद से लेके मिर्जा आदम खान रोड तक ख़त्म होती है और पूरे इलाके की ये कंडीशन है। मैं आपको खुसूसन इसलिए इस जगह पे लेके आया हूँ कि वहाँ पे फिर भी बेहतर है कि लोग, चलो कारोबारी लोग हैं, अपना गुजर बसर कर लेते हैं। यहाँ के लोग मेहनत कश मजदूर, कोई शटरिंग करने वाला, कोई गधा गाड़ी चलाने वाला, कोई चुनाई प्लस्तर करने वाला, अंतहाई मजदूर और गरीब लोग हैं। तो लिहाजा मैं अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि इन गरीबों की आँखें ना लें। अगर इनकी आँखें लग गई तो आप मिट जाओगे, कट जाओगे, आपका कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कहाँ होते हैं सारे नुमाइंदे? हमारे यहाँ से तो आ जाते हैं। हमारे यहाँ से इलेक्शन जीते हैं जनाब कौमी असम्बली के शकूर शाह साहब, जिनका PTI से ताल्लुक है। अच्छा। पता नहीं कैसे जीत गए। और हमारे सूबाई असम्बली में यहाँ से जीते हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब। तो कोई तब्दीली आई इतने दौर में? कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि उल्टा बेड़ा गर्क हो गया। वो चोरों की हुकूमत थी या डाकुओं की थी, लेकिन गरीब सुख का सांस ले रहे थे, उनको रोजगार मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। बीबी शहीद के दौर में 2-2 दिन की MQM की हड़तालें होती थी, फिर भी काम लोगों का चल रहा होता था। आज आप यकीन करेंगे कि सफ़ेद पोश तबका जो बेचारा ना किसी से मांग सकता है ना कुछ कर सकता है, वो बुरी तरीके से पिस गया है और अंतहाई परेशान है सफ़ेद पोश तबका। और आप रोड पे खड़े हो जाएं, आप देखें 1 मिनट खड़े हो जाएं, आपके पास 10 भिखारी आके खड़े होंगे, एक सेकंड में आपके पास आके। बिल्कुल ऐसा ही है, सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। गैस आती है आपके घर में? कब से नहीं आ रही? 6-7 दिन हो गए, इधर है नहीं। पहले आते थे, हाँ, अभी थोड़ी बहुत आ जाती थी, अभी नहीं है। कैसे खाना पकाना करती हैं, कैसे चूल्हा जलाती हैं? चूल्हे के ऊपर जला रहे हैं हम लोग, लकड़ियाँ जला के। हाँ। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी मुश्किल और परेशानी होती है? बहुत परेशानी है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इस कदर ख़राब सूरत हाल है तो इलाके में तो चलना भी दुश्वार है, ऐसे में खाना कैसे बनाते हैं? गैस आती है नहीं आती, क्या सूरत हाल है? गैस तो नहीं है, हम लोग आग से जलाते हैं, लकड़ी भी नहीं है हम लोगों के पास, अभी आमदनी भी इतना नहीं है, हम लोग बाहर से लेकर आएंगे, किस तरह बच्चे का परवरिश करें? परवरिश भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, कहाँ से सारा लकड़ी जला रहे हैं हम लोग, लकड़ी भी यहाँ से नहीं मिलेगी। तो मोहल्ले का हाल ये है, किस तरह इंसान रोजाना लकड़ी खरीदनी पड़े, सिलेंडर में गैस भरवानी पड़े, कितना खर्चा आ जाता है रोज? बहुत ज्यादा। गैस तो हम लोग नहीं भरते हैं, झूठ नहीं बोलते, इतनी हम लोग की आमदनी नहीं है। अभी घर तो आप देख रहे हैं इस तरह है। ये मीटर लगे हुए हैं लेकिन बिल आते हैं आपके पास? बिल आते हैं, बिल 80,000 1 लाख, इतना तो हम लोगों के पास है ही नहीं। कमाई वाला है कि खाने वाला बहुत है, अभी किस तरह खर्चा करें? सही, बिल्कुल ऐसे ही है सूरत हाल इलाके की, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आप जा बजा जहाँ पर नज़र डालें, यहाँ तो हम मसला करने आए थे गैस, लेकिन यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि इस कदर मसाइल हैं कि किस किस मसले को उठाया जाए। फिर आएंगे दोबारा आपको और मसाइल के साथ दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग इस दौरे जदीद में पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं और तब्दीली कहाँ आई है, क्योंकि लोगों के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। इस हल्के से, इस इलाके से PTI को वोट मिले, PTI से सीट जीती, लेकिन उसके बावजूद कोई बेहतरी नज़र नहीं आई, ना गैस है, ना सीवरेज का कोई निज़ाम है। हालात जो है वो इंतहाई ख़राब है। हमने आपको दिखाया कि लोग घरों के बाहर ईंटें रख के और जो है वो लकड़ी डाल के जो है खाना बना रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की हालत इतनी कसमा पुरसी में ये लोग रह रहे हैं कि गैस सिलेंडर तक भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये है सूरत हाल, लोगों के हाथ जल चुके हैं, सांस का मसला होता है, तबीयतें ख़राब होती हैं, बच्चों के लिए गर्म पानी मैसर नहीं है, सुबह स्कूल जाना, ऑफिस जाना इंतहाई मुश्किल है और इंतहाई नामसाइद हालात का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि गरीब कहाँ जाए, किसकी झोली में जो है ना वो अपने मसाइल का हल तलाश करे, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई डाकू है, किसी के वादे और दावे किसी भी जमात की तरफ नज़र उठाकर आप देखें तो कहीं कोई मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आता। इससे पहले यहाँ पर पीपल्स पार्टी का दौर आप उठाकर देखें तब भी मसाइल ऐसे थे, आज PTI आई तब भी मसाइल वैसे ही वैसे और जू के तू हैं, कोई मसला हल नज़र नहीं हुआ। रमशा कंवल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।